हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसका जो अपवाद है वो कि उसका अपवाद को हम कैसे याद रख सकते हैं, वो कौन कौन सा अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और इसका सामान्य नियम क्या है और अपवाद में उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है। तो आज इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो नियम होता है, जो सामान्य नियम दिया गया है अफबाऊ सिद्धांत N+N रूल के द्वारा, वो क्या होता है? वो होता है सबसे पहले इसी रूप में जो है इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। इसको याद ऐसे रखेंगे, SSP, SP, SD, PSD, PSF, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह से याद रखेंगे, SSP, SP, SD, PSD, PSF, DPS, फेमस DP दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वांटम संख्या कैसे दर्शाएंगे वो भी देख लेते हैं। क्वांटम संख्या कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पर शुरू में क्या है S, तो यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पर 8 का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर P जब भी शुरू होता है 2 से 1 P नहीं होता है। 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8, ये 8S में होगा। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर D में D जब भी शुरू होगा 3 से 3 4 5 6। उसके बाद F जो है 4 से शुरू होगा 4 5। इस तरह से ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब जो है इसमें जो है कुल तत्व जो है पीरियोडिक टेबल में कितना है? 118। कितना तत्व है? 118 तत्व है। 118 तत्व में 18 तत्व अपवाद है। कितना? 18 तत्व अपवाद में है। बाकी 100 तत्व इसी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। जो ये नियम है, इसी नियम के अनुसार 100 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो 18 तत्व है वह 18 तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम के अनुसार नहीं होगा। क्लियर? अब वो 18 तत्व कौन सा है वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिसका परमाणु संख्या, ये जो लिखा हुआ, ये परमाणु संख्या लिखा हुआ है 24 है क्रोमियम, 29 कॉपर हुआ। 24 परमाणु संख्या, 29 परमाणु संख्या। 2 वाला में 24 29 है, ये 2 हो गया। उसके बाद 41 से 47 तक है। कितना है? 41 से 47। उसमें जो है 43 को छोड़ दो, ये 43 जो है उसमें नहीं आता, ये सामान्य नियम के अनुसार होता है। तो 24 29 हो गया, 41 से 47 हो गया जिसमें 43 नहीं आएगा। तो इसमें 2, इसमें 6, 6 2 8। उसके बाद 57 58। उसके बाद कौन सा है? 57 58 है। तो 57 58 में जो है ये 57 58 हो गया। तो 2 6 और 2 10 हो गया, इधर 10 हो गया। उसके बाद है 64 परमाणु संख्या, 64 11 79 11 12 हो गया। उसके बाद 89 से लेके 93 तक। कितना है? 89 से लेके 93 तक है। तो 89 से लेके 93 यहाँ तक हुआ 12, इसमें 5 गो हो गया। तो 13 12 5 17 और एक लास्ट में है 96। तो ये जो है कुल अपवाद कितना है? 18। अब ये अपवाद कैसे है और इसका जो है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा वो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत है तो ये इसको नोट कर लें कि ये जो अपवाद है, ये जो परमाणु संख्या कौन कौन सा अपवाद में है? 24 29 है, 41 47 है, 41 से 47 तक जिसमें 43 नहीं आता है, 57 58 है, 64 है, 79 है, 89 से 93 है, उसके बाद 96 है लास्ट। तो कुल अपवाद है 18 और 100 जो है
एक स्वतत्व जो है नियमानुसार होगा। किसके अनुसार होगा? नियमानुसार होगा। ठीक है, एक स्वतत्व जो है इसी नियम के अनुसार होगा। बाकी जो है ये 18 तत्व जो है इसका अपवाद है। अब ये 18 तत्व का जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत मतलब नियम के अनुसार क्या होता है और सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसमें देखने वाले हैं। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो कुल अपवाद है उसका नियमानुसार क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सबसे पहला देखेंगे 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है नियम के अनुसार क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्गन लिखे हैं। ऑर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, मतलब ये ऑर्गन तक लिख दिए तो इसका मतलब समझो कि यहाँ तक 18 हो चुका है। उसके बाद 18 2 20 और 4 24 पुर गया। तो नियम के अनुसार क्या होगा? इस पे 2 इस पे 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। तो यहाँ पर तो यहाँ तक जो है यहाँ तक हो गया ऑर्गन हो गया। अब उसके बाद नियमानुसार कितना होता है? 4s2 मतलब s पर 2 होगा और 3d पर कितना होगा? 2 18 2 20 इधर इस पर बचेगा 4। तो ये होगा नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, लेकिन सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा कि ऑर्गन जो है ये ऑर्गन तो रहेगा ही, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, मतलब 4s1 हो जाएगा, ये 3d5 हो जाएगा। ये सही विन्यास है, ये गलत विन्यास है। ठीक है, उसी तरह से 29 का देखेंगे। ऑर्गन यहाँ 18 हो ये गया, इसके बाद 4s2, उसके बाद 18 2 20 हो गया और इस पर 3d9 4s2 3d9 d पर ज़्यादा कितना रह सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये होगा नियमानुसार। लेकिन सही विन्यास में क्या होगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये ले लेगा तो 4s1 3d10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे 41 का। 41 का होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितना होता है? 36। तो 36 18 यहाँ हो गया, 20 10 30 और 6 36, मतलब यहाँ तक जो है यहाँ तक क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। तो यहाँ तक क्रिप्टॉन हो गया, तो क्रिप्टॉन लिख दिए। उसके बाद 5s2 लिखे, तो ये वाला, हाँ, तो 36 और 2 38। अब चाहिए कितना 41 के लिए? 3। तो यहाँ पर 5s2 अब 4d पर कितना देना पड़ेगा? 3। तो नियमानुसार ये होता है। लेकिन सही विन्यास जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये किस पर चला जाएगा? 4d4 हो जाएगा, यहाँ 5s1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 42 का 5s2 है, 4d3 है, 41 4d4 होगा, यहाँ पर 4d4 होगा। तो 36 2 38 38 4 42। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हो गया इसका सही विन्यास। उसी तरह 44 का क्रिप्टॉन 5s2 38 38 6 44 हो गया। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे आ जाएगा, 4d7 हो जाएगा। 45 का भी 5s2 3d7 होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 4d8 हो जाएगा। तो ये जो है इसका सही विन्यास है और ये सब नियमानुसार है, जो कि गलत है। अब 46 का भी 5s2 4d8 36 2 38 38 8 46। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला जाएगा, क्रिप्टॉन 5s0 4d10। अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन लिखा हुआ ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद 47 का भी वही होगा। इससे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला जाएगा, 4d10 हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा। क्रिप्टॉन यहाँ 36 हो ही गया। अब आते हैं 57 का। 57 कहाँ? तो 57 जो है यहाँ तक हुआ था 36 36 2 38
38 10 48, 48 6 54, यहाँ तक आ गया जेनॉन। यहाँ तक क्या आ गया? जेनॉन 54। तो यहाँ पर जेनॉन 57 का जेनॉन यहाँ तक आ गया। उसके बाद 3 चाहिए तो 6s2 होगा, अब 4f1 होगा नियमानुसार। लेकिन यहाँ पर 6s2 होगा, 4f में ना भरा करके, इसमें नहीं भरा करके किस में भराएगा? 5d1 में भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5d1 हो जाएगा। उसके बाद 58 का 6s2 4f2 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 6x2 तो रहेगा ही, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 5d1 में और एक इलेक्ट्रॉन इसी में रह जाएगा 4f1 में। उसी तरह 64 का 6 जेनॉन 54 54 2 56 56 8 64, तो जेनॉन 6s2 तो रहेगा ही, एक 5d1 में चला जाएगा और इसमें 4f7 रह जाएगा। 79 में 6s2 जेनॉन 6s2 रहेगा, उसके बाद 4f14 5d9, तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल के 5d में पहुंच जाएगा, तो 6s1 4f14 और 5d10 हो जाएगा। ये अभी तक जो है कितना हुआ? 12 अपवाद हुआ। ये जो है 6 और ये 6, तो 12 अपवाद हुआ। अब इसके आगे देखते हैं और 6 अपवाद। चलो पहले इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी, बढ़ते हैं आगे। चलो अब अगला देखते हैं 89 का। 89 होगा 86, रेडॉन 86, रेडॉन 86, 86 कहाँ तक हुआ? यहाँ तक 54 हुआ, 54 2 56, 56 14, 56 14 हो गया 70, 70 10 80, 80 80 6 86, मतलब यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है कितना हो गया? 86 हो गया, सॉरी रेडॉन। उसके बाद रेडॉन हो गया, तो रेडॉन यहाँ तक 86 हो गया, 6p तक 86 हो गया, यहाँ 6p तक, तो 89, तो 86 तक तो हो गया यहाँ तक, तो 3 और चाहिए, तो अब 7s2, यहाँ पर 7s2, उसके बाद 5f1 होगा, 5f1 होगा नियमानुसार। लेकिन सही विन्यास 7s2 होवे करेगा, लेकिन ये 5f1 में ना भरा करके, ये 5f1 में ना भरा करके किस में भराएगा? 6d1 में भराएगा। उसी तरह से 7s2 5f2 होगा 90, तो यहाँ पर 7s2 तो रहबे करेगा, एक भराएगा 6d1 में और एक भराएगा 5f1 में। उसी तरह से 91 का 7s2 6d1 5f2, यहाँ पर 5f3 है, एक चला जाएगा 6d1 में। उसी तरह से यहाँ पर 7s2 5f4 है, एक चला जाएगा 6d1 में, एक 5f3 हो जाएगा, ये 7s2 हो जाएगा। ये रेडॉन 7s2 हो गया, 5f5 86 2 88 5 93, तो यहाँ पर 7s2 6d1 5f4 हो जाएगा। और एक लास्ट है 96, ये हो गया 86 10 86 10 96, यहाँ पर एक 7s2 रहबे करेगा, 6d1 हो जाएगा और 5f7 हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 18 अपवाद है, बाकी 118 में 100 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी नियम के अनुसार बनेगा। ये पूरा तरह से क्लियर कट है कि 100 परमाणु संख्या का विन्यास इसी नियम से बनेगा, और जो 18 तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियमानुसार क्या होगा और सही क्या होगा वो हम आपको लिखा दिए हैं। इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। तो याद रखना है, परमाणु संख्या हो सकता है कि आपको परमाणु तत्व का नाम याद ना रहे, लेकिन परमाणु संख्या आसानी से याद हो सकता है। चलो देखो कैसे। 2 वाला में 24 29, 2 वाला में 24 29, 24 29, तो इसमें 2 गो संख्या हो गया। उसके बाद 41 से 47 तक, 41 से 47 से 3 वाला नहीं है, 41 से 47 में जिसमें 43 छोड़ देना है, तो इसमें टोटल हो गया 6 गो, तो 6 2 8 गो। 57 58,
2 वाला में 24 29, 3 वाला में नहीं है, 4 वाला में 41 से 47 जिसमें 43 नहीं है। उसके बाद 5 वाला में 57 58, 5 वाला में 57 58, तो 2 6 8 2 10, यहाँ पर 6 वाला में 1 है 64, 1 है 64, 11 हो गया। उसके बाद 79 सॉरी यहाँ पर 1 ही होगा, 79, 6 वाला में 1 64, 7 वाला में 1 79। उसके बाद 8 वाला में 89 हो जाएगा, 89 90 91 92 93, इसमें टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया 10 11 12 5 17, एक लास्ट होगा 96, तो टोटल कितना हो गया 18। तो कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद जो है वो कितना है, वो 18 तत्व में अपवाद है। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियमानुसार क्या होगा और सही विन्यास क्या होगा, हम आपको इसको लिखा दिए हैं, आप इसको लिख लीजिए और इसको जो है याद रखना है। तो 18 तत्व जो है अपवाद में है, बाकी सब जो है 100 परमाणु संख्या का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो किसके अनुसार होगा, इस नियम के अनुसार होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और हमेशा याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में 18 तत्व ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है, बाकी सभी जो है 100 वो जो है सही विन्यास नियम के अनुसार ही होगा। तो 18 तत्वों में कौन कौन सा आता है, तो 2 वाला में 24 29, 3 वाला में नहीं है, 4 वाला में 41 से 47 43 छोड़ दो, 5 वाला में 57 58, 6 वाला में 64, 7 वाला में 79, 8 वाला में 89 हो गया, 9 वाला में 90 91 92 93 और 96, इतना अपवाद है, टोटल 18 अपवाद है। चलो इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लो इसको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।